रहीम अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर है कि आपने किस तरह अपनी कौम को राजी किया। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे ना, उन्होंने अर्ज की कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका रब ये कर सकता है कि हमारे लिए आसमान से एक दस्तरखान उतारे। बड़ी अजीब सी फरमाइश की, क्या आपका रब ये कर सकता है कि हमारे लिए आसमान से एक दस्तरखान उतारे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा के खौफ से डरो, इस तरह की बातें मत करो अगर तुम मोमिनीन हो। ये सुनकर हवारी कहने लगे कि हमारा ये मकसद नहीं था कि हम आपसे कोई निशानी तलब करें, हम इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहते थे, बल्कि हमारा मकसद ये था कि हम जो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, हम अपने पेट को भरकर खाना खाएं, इतना खाना खाएं कि हमारा पेट भर जाए। और ये इस वजह से भी है कि हमें इस चीज का इत्मीनान हो जाए और हम इस चीज के गवाह बन जाएं कि आप अल्लाह के प्यारे नबी हैं, और हमें जो आपकी जो गवाही देनी है वो गवाही देने में आसानी हो जाए और कुफ्फार आपको देखकर ईमान लाएं। यानी कि इस तरह की बातें की। हवारियों की दरखास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठा लिए और अर्ज की, ए बारी ताला, मेरे ये हवारी एक दस्तरखान ऐसा चाहते हैं जो हमारे लिए और अगले पिछलों के लिए ईद का दिन साबित हो और तेरी कुदरत और मेरी नबुव्वत की एक निशानी साबित हो। तू बेशक हमको बेहतरीन रोजी देने वाला है। आपने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ फरमाई तो अल्लाह पाक ने इरशाद क्या फरमाया। सूरह मादा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ईसा इब्ने मरियम ने अर्ज किया कि ए अल्लाह हमारे रब, हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार जिसकी वजह से वो हमारे लिए पेट भरने का सबब हो और हमारे अगले पिछलों के लिए ईद का समा हो। तू बेशक बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब इस तरह फरमाया था कि मैं इसको तुम पर उतारता हूं, दस्तरखान को तुम पर उतारता हूं, लेकिन फिर मेरी भी ये शर्त होगी कि कोई बंदा कुफर ना करे। अगर वो कुफर करेगा तो बेशक मैं इसे वो अजाब दूंगा जो किसी और पर ना किया। अल्लाह पाक ने भी एक शर्त रख दी। चुनाचा अल्लाह पाक के हुक्म से चंद फरिश्ते एक बड़े से थाल में दस्तरखान लेकर आसमान से उतरे, जिसमें 7 मछलियां और 7 रोटियां थी। यानी कि मुख्तलिफ रवायात आती हैं। हजरत इब्ने अब्बास रवायत फरमाते हैं कि फरिश्ते दस्तरखान में रोटी और गोश्त लेकर आसमान से जमीन पर नाजिल हुए। तो एक दूसरी रवायत में है कि एक बहुत बड़ी तली हुई मछली थी। अल्लाह पाक ने दस्तरखान भेजा, ये ना सोचे कि वो छोटा सा होगा, वो बहुत बड़ा और वसी दस्तरखान था। वो कहते हैं कि उसमें एक तली हुई मछली थी जिसमें कांटा नहीं था और इसके सर के पास नमक और दुम के पास सिरका था और इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां थी और उसके ऊपर ना 5 रोटियां रखी हुई थी और हर रोटी के ऊपर ना मुख्तलिफ चीज थी। यानी कि एक रोटी के ऊपर था रोगने जैतून, दूसरी के ऊपर था शहद, तीसरी के ऊपर था घी, चौथी के ऊपर था पनीर और 5वीं पर गोश्त की बेशुमार बोटियां थी। दस्तरखान के इन मुसलमानों को देखकर ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी शमून ने कहा, जो तमाम हवारियों का सरदार था, उसने कहा कि ए रूहुल्लाह, अल्लाह पाक के नबी, ये जो दस्तरखान हम पर उतरा है ये जमीन का खाना है या जन्नत का खाना है, ये किस चीज का खाना है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ना ये जमीन का खाना है ना ये जन्नत का खाना है,
ये खाना अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत कामिला से अभी इजाद फरमाकर तुम्हारे लिए भेजा है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी हवारियों को कहा कि तुम लोग पेट भरकर खाना खाओ, मगर ये मेरी बात याद रखो कि ये दस्तरखान रोज आएगा, मगर तुमने कल के लिए इसको बचाकर नहीं रखना, यानी कि तुमने कुछ चीज इसमें से उठानी नहीं है, तुमने जो खाना है खा लो। मगर उन लोगों ने उसमें से वादा खिलाफी की, खयानत की, सोचा कि पता नहीं कल आए कि ना आए, खयानत कर डाली। उसकी वजह से अल्लाह पाक का इनके ऊपर इस तरह का अजाब आया कि ये रात को सोए तो अच्छे भले थे, मगर जब सुबह उठे तो बंतर और खंजीर की शक्ल बना दी गई थी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के लिए मौत की दुआ मांगी, तो तीसरे दिन ये लोग मरकर दुनिया से नीस्तो नाबूद हो गए। यानी कि इन तमाम वाकयात से इस्लाह वही लेंगे जो लोग हिदायत चाहते हैं, या जिनके दिल हिदायत याफ्ता लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं, या जो लोग गुज़िश्ता जो कौमें गुजरी हैं उनसे इबरत हासिल करना चाहते हैं। याद रखें, अल्लाह पाक के अहकामात ऐसे हैं जिनको मानना हमारे लिए फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज कर दी गई, वो हम पर फर्ज है। और जो जो चीजें, जैसे हज फर्ज कर दिया गया, जो साहिबे हैसियत है, जो साहिबे हैसियत है लोग, मैंने ऐसे लोग देखे हैं साहिबे हैसियत भी हैं, उनके बैंक बैलेंस ऐसे हैं कि वो चाहे तो हर साल हज कर सकते हैं, मगर सिर्फ जोड़ने की हवस उनको हज करने नहीं देती। याद रखें, ये बहुत बड़ा सख्त गुनाह है। अगर आपके पास इतने वसाइल हैं, एक्स्ट्रा वसाइल, ज्यादा वसाइल, कि आप हज कर सकते हैं और आप फिर भी हज करने ना जाए, ये बड़ा सख्त गुनाह है। और अल्लाह पाक ने जो चीजें फर्ज की हैं, जैसे रोजा, ज़कात, ये चीजें भी हमारे ऊपर फर्ज हैं। और अगर हम इन चीजों से मुंह फेरते हैं, अपने मुंह को दूसरी साइड पर लेके जाते हैं कि ओहो इस तरह हमारा माल कम हो जाए, तो याद रखें ये अल्लाह पाक के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। हम अल्लाह पाक की बातों में से खयानत कर रहे हैं। क्या हमें ऐसा लगता है कि कयामत नहीं आएगी? जरूर आएगी। कयामत अपने वक्त पर हमारा इंतजार कर रही है। अगर वो लोग जो सोचते हैं कि कयामत नहीं आएगी तो वो अल्लाह पाक के अजाब का इंतजार करें। अल्लाह पाक उनको ऐसे अजाब में, ये याद रखें कि अब इस जमीन पर अजाब नहीं आएगा, क्योंकि हमारी इस जमीन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो उम्मतें, जो कौमें गुजरी हैं, उन पर अजाब आए हैं। मगर याद ये भी रखें कि जो बंदा अल्लाह पाक के अहकामात की नाफरमानी करता है, उसके ऊपर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है। वो किसी भी किस्म का हो सकता है, उससे उसका माल छीन लिया जा सकता है, उसको किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में मुब्तला किया जा सकता है, औलाद की परेशानी आ सकती है, घर की, कारोबार की, किसी भी चीज की परेशानी आ सकती है। वो अजाब में मुब्तला हो जाता है जो अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है। यानी कि हम इस बात पर बहस इसलिए कर रहे हैं कि जो पिछली कौमों के ऊपर गुजरा है ना, हमें उनको देखकर इस्लाह करनी चाहिए, अल्लाह पाक से मुआफी मांगनी चाहिए। हमें आज अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में जो वो पिछली कौमें गुजरी हैं ना, उन जैसे लोग मौजूद हैं जो अमानत में खयानत करते हैं, जखीरा अंदोजी करते हैं। जखीरा अंदोजी भी बहुत ही सख्त गुनाह है, जुर्म भी है कानूनन, और गुनाह भी बहुत सख्त है। और जो लोग दूसरों का हक मारते हैं, वो समझते हैं कि हमने आज इससे जो लेना था वो ले लिया तो हमें कुछ नहीं होगा। याद रखें, वक्त की चक्की चलती तो बहुत आहिस्ता है, बहुत आहिस्ता चलती है, रिपीट होने में टाइम लगाती है, मगर जब ये पीसने पे आती है ना, तो इंतहा की बारीक पीसती है। जिन जिन लोगों का आपने हक मारा है, जिन लोगों के साथ आपने ज्यादती की है, अभी भी वक्त है, उनसे माफी मांग ले। अगर वो मर गए हैं तो उनकी कब्र पर जाए, उनसे माफी मांगे,
उनके पिछलों के पास जाए कि हमने ये ज्यादती की। अगर किसी का हक खाया है, ये याद रखे, हक खाने की सजा मैं जानता हूं कि दुनिया में ही मिलेगी। आखिरत किसने देखी है? आखिरत की तो जो सजा मिलनी है वो तो मिलनी ही मिलनी है। मगर जो बंदा किसी का हक मारता है, चाहे वो अपने छोटे भाई का ही हो, अपनी बहन का ही हो, अपने मामू का, चाचू का, रिश्तेदार का, किसी का भी हो, अगर कोई बंदा हक मारता है ना, उसको इस दुनिया में हिसाब देकर जाना पड़ेगा। मुझसे लिखवा ले, ये बात सच है। अल्लाह पाक आपको और हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाक।